तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और पतिदेव जा रहे हैं आज फ्रंटियर। तो उनको हो रहा था लेट, तो वो नाश्ता कर रहे थे, तो मैं उनके बैग में आ गई हूँ नीचे कपड़े रखने। उनके कुछ कपड़े थे घर पे, तो वो उनको लेके जाएंगे, इसीलिए मैं रोड में आई हूँ। तो मैंने कैमरा फिट तो कर दिया था बुलेट के फ्रंट में, पर फिर भी अच्छे से दिख नहीं पाया, बस सामने के घर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही है पतिदेव की पैकिंग, उनके सारे कपड़े रख रही हूँ मैं। बुरा भी बहुत लग रहा है मुझे, क्योंकि जा रहे हैं अभी। कह रहे हैं कि 1 महीने बाद भी आ सकता हूँ, 1 हफ्ते बाद भी आ सकता हूँ। वो पतिदेव ने कर दिया है नाश्ता और वो अपना सारा सामान लेके चले गए हैं रोड में। अपना बैग वैग बांध लिया है उन्होंने और अब जा रहे हैं फ्रंटियर को। तो अपनी जितनी चीज़ें थी वो लेने आए थे। पहले मोहनलालगंज गए थे अपनी बटालियन, फिर वहाँ से आए तो फटाफट से अपना सामान पैक किया, नाश्ता किया और ये देखो बाय बोल रहे हैं और चले गए। बहुत बुरा लगता है जब पलट के से देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। आजकल मेरा डेली टाइम यही होता है 9 बजे, और प्रणय को जब मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ तब का, क्योंकि सुबह सुबह घर पे रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ मची रहती है, सब कुछ इतना प्रेशर होता है काम का, सब कुछ जल्दी जल्दी फिनिश करना होता है, इसको स्कूल भी छोड़ना होता है। फिर आज तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि आज है हमारा हरेला जो कटना था अभी, और बच्चों के सर में भी रखना था। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके पापा भी आज फ्रंटियर चले गए हैं, तो हो सकता है वो 1 हफ्ते बाद आए घर, या फिर ड्यूटी के टाइम में बीच में आएंगे कभी। वैसे तो शायद 1 महीने वहाँ रहेंगे वो, लेकिन किसी किसी समय आएंगे बीच में 1 आध घंटे के लिए। जैसे 3 घंटे की ड्यूटी आती है, फिर 6 घंटे रेस्ट मिलता है, तो उस 6 घंटे में आएंगे कभी 2-4 घंटे घर पे। और तो हरेला हमारा कट गया है, हरेला हमने रख दिया, आपको मेरे सर में दिख रहा होगा ये। और बाकी अभी देखते हैं दिन भर में क्या होता है घर पे। अब घर जाती हूँ, नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर घर का बाकी का काम। और प्रणय चले गया स्कूल। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू। आज है हरेला, आज हमने हरेला काटा है और अब हम हरेला रख रहे हैं यहाँ पे सर में। फटाफट से अब हिदांश रख रहा है हरेला। शाबाश, हरेला रख रहा है ना हिदांश? खुद ही लगा लिया हरेला, मैं पहले भी लगा दिया। तो जैसे ही मैं घर पहुंची प्रणय को छोड़ के, तो दादू बोलने लगे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई फिर से। उनकी पहले से तबीयत ख़राब थी 2-3 दिनों से, तो अब परसों भी मैं दवा लाई थी लेकिन उससे कुछ असर नहीं हुआ। तो मैं अब दोबारा जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मैं उनको पैथोलॉजी में जा रही हूँ अभी, उनको घर पे बुला के लाऊँगी, ब्लड टेस्ट करेंगे, देखते हैं बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर हम मेडिसिन लाएंगे। और फ्रूट्स वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं फ्रूट्स वगैरह और जूस वगैरह लाती हूँ दादू के लिए। तो फाइनली आ गई हूँ मैं दुकान से घर। इतना सामान लेके, सारा मैं दादू के लिए लाई हूँ। जूस, दलिया, दूध भी लाई हूँ, क्योंकि घर में 1 लीटर दूध लगा रखा, उसका हम दही जमा देते हैं, तो दलिया बनाने के लिए दूध चाहिए होता है। तो मैं भी दूसरा दूध लेके आई हूँ वहाँ से। और बाकी बच्चों के लिए फ्रूटी वगैरह, रियल जूस जो भी होता है। और धूप देखो, अभी शायद 9:30 बजा होगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा, और इतनी धूप लग रही है कि कुछ दिख नहीं रहा है सामने पे। तो फटाफट जाती हूँ, दादू को जूस पिलाऊंगी, उसके बाद फिर दलिया बनाऊंगी उनके लिए, दलिया खाएंगे वो आज। हितांश क्या पी रहा है?
ये आए हैं भैया दादू का ब्लड सैंपल लेने, क्योंकि दादी की तबीयत है खराब। और यहाँ पे मेरा बन रहा है दलिया, जो ऊपर से सब निकल रहा है। और मेरी चाय बन रही है यहाँ पे। बासी चाय नहीं है, चाय रखी थी और अदरक पूरा उबाल आ गया तो ऊपर लग गया ये ऐसे। तो अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। और दादू ने आज सुबह नहीं नहाया था क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। वैसे तो वो रोज़ सुबह नहा लेते हैं, पर आज उन्होंने अभी नहाया था। तो मैं उनके कपड़े अभी धो के अभी सुखाने डाल रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, अभी तो शायद 10:30 11 बज गए होंगे। तो आज लेट नहाने की वजह से फिर लेट कपड़े धुले उनके। बाकी सब लोगों के तो सुबह ही धुल गए थे। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और जो मेरी आँख लगी है ना, अभी 10 मिनट पहले मैं खाना पीना बना के घर का काम करके मैंने सोचा थोड़ा टाइम बचा है, रेस्ट कर लेती हूँ। और हृदयांश भी बोल रहा था मम्मा सोना है, तो उसको सुलाने के लिए जैसे बिस्तर में गई ना, और मेरी ऐसी आँख लगी और प्रणय को लेके आने का टाइम हो गया सीधे। और जो मैं भागी हूँ ना, उसके बाद फटाफट क्या बताऊँ, अब ऐसी हालत हो जाती है ना यार दिन भर में। तो मैं भी चले गई हूँ प्रणय को स्कूल से लेने, और धूप इतनी तेज़ हो रही है। तो मैं प्रणय को लेके आती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे प्रणय के इंस्टीट्यूट। अब मैं पहुँच ही गई हूँ प्रणय के स्कूल। आजकल हमने प्रणय का स्कूल चेंज कर दिया है, थोड़ा नज़दीक में हो गया है, इसलिए थोड़ा अच्छा हो गया है। वरना तो बहुत टफ था, पहले बहुत दूर हो जा रहा था। तो मैं आ गई हूँ, अब मैं प्रणय को लेके जाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी प्रणय और मैं आ गए हैं रोड में, और दूर दूर तक एक भी ऑटो नहीं दिख रहा है। और धूप इतनी तेज़ हो रही है, हम लोग यहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं कि कब कोई ऑटो आए और हमको लेके जाए। तो देखो कितनी देर में ऑटो आता है, फिर जाएंगे हम लोग। तो फाइनली प्रणय और मैं आ गए इंस्टीट्यूट में। अब 2 घंटे यहाँ पे बिताने हैं। और इतनी गर्मी, ये देखो इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। मेरी हालत, मेरा दम घुट रहा है। एक बार मैं पंखा चला लेती हूँ। पंखा चल गया, थोड़ा सा पंखा के नीचे बैठ जाती हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा फ़ोन ठीक कराने जाना है अपना। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी, यहाँ पास में एक सर्विस सेंटर है, वहाँ पे वो सैमसंग का तो नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का है, क्योंकि मेरे फ़ोन का बैक कैमरा जो होता है वो ख़राब हो रखा है, उसको ठीक कराने के लिए। और धूप इतनी तेज़ हो रही है। और फिर वृंदावन गेट से ये ट्रामा सेंटर पड़ता है, यहाँ पे ट्रामा सेंटर तक मुझे पैदल ही आना पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ पीछे कि धूप कितनी हो। ये देखो, अब मेरा बैक कैमरा थोड़ा ख़राब है, तो मुझे जूमिंग वाला कैमरा यूज़ करना पड़ता है, तभी थोड़ा सा दिख पाता है, वरना बहुत धुंधला दिखता है, कुछ क्लियर नहीं दिखता है। तो यहाँ पे है आगे ट्रामा सेंटर है, तो इस वाले बिल्डिंग में जाना है मुझे, जो सामने दिख रही है होटल लिखा है, जहाँ पे यहाँ पे क्रोमा वगैरह पता नहीं क्या क्या है। मैं पहले भी गई थी यहाँ पे, उस दिन काम नहीं हुआ मेरा, देखती हूँ आज होता है नहीं होता है। तो इतनी तेज़ धूप हो रही है, मेरा सर फटा जा रहा है धूप से। लेकिन फ़ोन का कैमरा ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर मैं इसको ठीक नहीं करती हूँ तो मुझे दो फ़ोन यूज़ करने पड़ रहे हैं, फ्रंट के लिए अलग और बैक के लिए अलग। इसलिए अब मुझे इसी का बैक कैमरा पता नहीं कैसे टूट गया था, नीचे गिर के लेंस टूट गया कैमरे का, तो इस वजह से लाइन जैसी आ जा रही है, धुंधला दिख रहा है। चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ वापस। मेरा आज भी काम नहीं हुआ, क्योंकि जो भैया लेंस लगाते हैं वो थे नहीं वहाँ पे। अब उन्होंने मुझे कल आने को बोला, अपना फ़ोन नंबर दिया है, तो मैं कल फ़ोन करके आऊँगी, वरना मेरा बेकार हो जाता है ऐसे आना जाना। 2 बार 3 बार आ गई हूँ मैं, नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे प्लासियो मॉल जाना पड़ेगा। प्लासियो मॉल में है एक सर्विस सेंटर सैमसंग का, शायद मुझे वहीं जाना पड़ेगा लास्ट में। यहाँ पे तो हो नहीं रहा है मेरा,
और जब पहली बार आए थे तब तो इनके पास लेंस भी नहीं था, वो बोल रहे थे मंगा देंगे करके। तो अब देखते हैं, ये लेंस मंगा के लगा देते हैं या फिर मुझे प्लासियो ही जाना पड़ता है। चलो मैं जाती हूँ अब प्रणय के इंस्टीट्यूट। आज हम लोग घर से लेट आए थे, 3 बजे आए थे क्योंकि दिन में बहुत धूप लग रही थी और प्रणय थक भी जाता है, इतनी लेट स्कूल से आता है, फिर खाना पीना खाओ, फिर थोड़ी देर उसको भी रेस्ट चाहिए, इसलिए चलिए आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ गन्ने का जूस पीने, जो कि बहुत ठंडा ठंडा और रिफ़्रेश सा होता है। मुझे बहुत पसंद है गन्ने का जूस, जिसमें मुझे चाहिए थोड़ा ज़्यादा ब्लैक सॉल्ट। तो मैं पी लेती हूँ फटाफट से 1 गिलास गन्ने का रस। भैया ने बहुत अच्छा बनाया था, खूब ठंडा ठंडा सा पुदीना डाल के। तो फाइनली प्रणय की हो गई है छुट्टी और हम लोग जा रहे हैं घर। और प्रणय ने जो कैप पहनी है मैं अभी लेके आई हूँ उसके लिए, और मैं परसों भी इसके लिए एक ब्लैक कलर की कैप लाई थी और इसने ऑटो में से कैप, चलती ऑटो में से कैप उड़ा दी सर से, तो फिर मुझे अभी नई कैप लेनी पड़ी। और अभी 5 बजे नहीं 4:45 हो रहे हैं शायद, मैं हम लोग 15 मिनट पहले पहुंच गए थे आज दिन में, तो इसलिए 15 मिनट पहले छोड़ दिया प्रणय को। अब मैं जाऊंगी सब्जी मंडी, वहाँ से लूँगी सब्जियाँ, फिर जाएंगे प्रणय और मैं फटाफट से घर। और मेरे को इतनी नींद आ रही थी वहाँ पे कि पूछो मत। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर, और घर आके मैं पी रही हूँ चाय। कहाँ गई मेरी चाय? ये मेरी चाय है और मैं चाय के साथ खाऊंगी ये वाली मठरी, जो बहुत अच्छी होती है, नमकीन और मीठी वाली। सुबह लाई थी मैं, और इतनी थकान हो गई है, इतनी सर दर्द हो रही है मेरी, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि धूप में यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से मैं ट्रामा सेंटर गई पैदल चल के, फिर ट्रामा सेंटर से फिर वृंदावन गेट पैदल चल के, तो बहुत सर दर्द हो गया है। अब चाय पीती हूँ, फिर लग जाती हूँ अपने शाम के काम में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा एक और बिटोला बचा था, लास्ट वाला भैया के साइड वाला, तो वो भी आ गया कल शाम को। और इस बार मैं कुछ वैसी वाली चीज़ें नहीं लेके आई, मिठाई वगैरह, क्योंकि मैं जब परसों पूरनदा ने बिटोला भेजा था तो सारा कुछ लेके आ गई हूँ, मिठाई भी लेके आ गई, फिर हमने मिठाई भी बनाई, खीर पूरी सेल वगैरह सब बना दिया, तो बिटोला तो मैंने पका दिया। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार अपने लिए कुछ ले लूँ, इस बार घर के लिए ना ला के अपने लिए कुछ बना लेती हूँ सोचा। तो मैं लाई हूँ उस बिटोले का एक सूट, जो मैं आपको दिखाती हूँ अब, तो अब देखो। तो ये है वो सूट, मेरा फेवरेट कलर वाइन कलर, जो कि मैं लाई हूँ भैया के पैसे से, जो भैया ने बिटौले में भेजा था। तो मैंने इसको लिया था आज, और मैंने इसको फिटिंग भी करा दिया। तो भैया ने पन्नी में से ठूस रखा था सिकुड़ के, तो ये थोड़ा सिकुड़ गया है ये। तो अब मैं इसको एक दिन पहनूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा है। ये सूट है और ये इसकी पैंट है, जो कि कुछ इस टाइप में है, बस इसमें डिज़ाइन है और बाकी सिंपल सा है। और सबसे सुंदर इसका दुपट्टा, ये है इसका दुपट्टा। ये तो मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद आया था। ऐसा दुपट्टा हालांकि मेरे पे एक और है, लेकिन वो थोड़ा दूसरे कलर का है, वो येलो कलर का है। तो मैंने सोचा इस बार वाइन कलर में ले लूँ। वाइन मेरे पास एक गर्म सूट भी है और एक कुर्ता प्लाजो भी है, कुर्ता पैंट सेट ही है, वो भी कॉर्ड सेट टाइप का। तो इस टाइप का नहीं था मेरे पास, पार्टी वेयर जैसा कुछ, तो मैंने आज ये ले लिया है उससे। तो थैंक यू भैया। शाम के बजे में 7, और यहाँ पे मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है आज कुकर में, और यहाँ पे मैं दादू के लिए बना रही हूँ मूंग दाल, खिचड़ी कह लो या फिर मूंग दाल कह लो, पीली और हरी मूंग की दाल, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो फटाफट से बनाती हूँ। और